क्लास 12th के विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से जो आज सीखेंगे उसमें आपको स्टोरी पढ़ना है। स्टोरी पढ़ने के साथ साथ आपको इसके बारे में सीखना है कि इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है लास्ट स्प्रिंग। इसके पहले भी आप लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था प्रोज का, और वो जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था द लास्ट लेसन, अब लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज मतलब कहानियाँ, ऑफ स्टोलन मतलब चुराई गई, चाइल्डहुड मतलब बचपन की। ठीक है, तो ये जो आपकी कहानी दी गई है इसको बेसिकली आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके राइटर जो हैं एनिस जंग, ध्यान दीजिएगा राइटर का नाम, चैप्टर लास्ट स्प्रिंग है और जो राइटर है एनिस जंग। अब हम थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द ऑथर हम लोग जान लेते हैं कि राइटर कौन है। अब देखिए लिखा है एनिस जंग। अब 1964 मतलब वो पैदा हुए थे, वाज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। दो चीज़ें हैं, अपना बचपन और एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। कहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया, इन हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा 1964 में राउरकेला में पैदा हुए थे, अपने बचपन और अपनी जो किशोरा अवस्था थी हैदराबाद में बिताई। देखिए चूंकि हर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ऑथरेस है। अब इसके बाद लिखा है सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कहाँ पर प्राप्त की, हैदराबाद में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, मतलब उनके माता पिता दोनों क्या थे, लेखक थे। एनिस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और उन्होंने इंडियन राइटर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब विदेश में, इंडिया मतलब भारत में। कॉलम देखिए लिखा है कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट मतलब जो कॉलम लिखती हैं, और एडिटर मतलब संपादक, मतलब जो भारत के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे तथा विदेशों के जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे उसमें संपादन का काम और कॉलम लिखने का काम किया करती थी। एंड हैज़ अथराइज्ड सेवरल बुक्स। ठीक है, ऑथर्ड सेवरल बुक्स। देखिए ऑथर्ड को इन्होंने वर्ब के रूप में बनाया कि उन्होंने बहुत सी किताबों को भी लिखा। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट्स फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब चुराए गए बच्चों की कहानी है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो बच्चे ऑफन क्या कर लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं। हर हियर द एनालिसिस द grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation। मतलब एक शोषण का जो जीवन जीते हैं उसके बारे में कहानी दी गई है। अब देखो कि अबाउट द लेसन लिखा गया है। द स्टोरी लास्ट लेसन डिस्क्राइब्ड द pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood। मतलब इसमें जो दयनीय कहानी दी गई है उन गरीब बच्चों की जो बाध्य हो जाते हैं टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, अपने बचपन के आनंद को खोने के लिए। ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण, दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो कि इस आदमी के द्वारा बनाए गए संसार के कारण उत्पन्न होती है। दीज चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। इन बच्चों को मना कर दिया जाता है, आर डिनाइड मतलब मना कर दिया जाता है, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग, स्कूल की एजुकेशन से, एंड फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ, और बचपन में ही
इन्हें किस जीवन में लगा दिया जाता है, मतलब मजदूर के जीवन में लगा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है। जैसे लिखा, वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning, is crowning for gold in the garbage dumps of my neighborhoods. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms and swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he was, where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say, glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. देखिए, वाई डू यू डू दिस, तुम इसी क्यों करते हो। मैंने पूछा किससे, साहिब से। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं प्रतिदिन क्या करती थी, इनकाउंटर मतलब प्रतिरोध करना, इस क्राउनिंग फॉर गोल्ड इन द गारबैक्स डंप्स। अब देखिए, गोल्ड मतलब सोना इकट्ठा करना, कहाँ से, गारबैक्स मतलब कूड़े करकट से, के ढेर से, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे जो पड़ोस में, मतलब मेरे जो पड़ोस में कूड़ा करकट का ढेर रहता था, उसी में से वो क्या बनते थे, गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर नाम दे दिया गया, जो कूड़े करकट से बिनी हुई वस्तुएं होती हैं उन्हें वो लोग क्या बोलते थे, गोल्ड। चलिए, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत पहले अपने घर को छोड़ा था। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे खेतों को छोड़ करके, मतलब हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, मतलब अब दूर दूर तक उसकी यादों में नहीं था। देयर विद मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, मतलब बहुत से ऐसे तूफान और बड़े परेशानियां आई जो उसके दिमाग से उसके घर की चीज़ों को क्या कर दिया, उड़ा दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड, ऐसा क्यों था कि वह कूड़ा करकट तलाशते, कहाँ पर, बिग सिटी में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वह रहता। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए उसने कहा, मेरे पास इसके करने के सिवा है क्या। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लेवली, मैंने तुरंत बोला। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, मतलब कितनी जल्दी, मतलब जो सलाह निकली किसके, हमारे मुंह से। उसने कहा कि इसके सिवा करने के क्या है, हम बोले कहाँ पे जाऊँ, स्कूल जाओ। आया समझ में। अब ये आपका पहला पैराग्राफ। अब देखिए, आप हिंदी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है, ठीक है, तुम यह क्यों करते हो। मैं साहब से पूछती हूँ, जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर। अब हिंदी आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बनवा देगा तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि यदि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम उसमें जाओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तेजी से मुस्कुराते उसने कहा, ऐसा होगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अरे ये कि स्कूल को बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्प्रेस्ड
embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने मतलब उससे एक वादा किया था, और ऐसा वादा जिसका कोई मतलब ही नहीं था, मतलब मुझे स्कूल बनाना ही नहीं था. But promise like mine abound in every corner of his bleak world. But promise, लेकिन वादा, like mine, जैसे मेरी तरह, abound इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, जो उसका टूटा हुआ संसार था, मतलब उसके कोने कोने में मेरा वादा भरा हुआ था. आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा. साहिब ए आलम, उसका नाम क्या था? साहिब ए आलम. ही अनाउंसेस, उसने उत्तर दिया. ही डज नॉट नो दैट इट मीन्स, लेकिन वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता था. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वह इसका मतलब जानता कि वह इस ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके नाम का मतलब, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे मुश्किल से उसके नाम की मीनिंग पर विश्वास होता. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, लेकिन वो तो अनजान था उसका नाम किस मीनिंग को प्रतिनिधित्व करता है. ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने मित्रों के साथ टहलता. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, मतलब एक नंगे पांव के बच्चों के समूह के साथ, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि प्रकट हो जाते थे सुबह चिड़ियों की तरह, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में क्या हो जाते? लुप्त हो जाते. ओवर द मंथ्स, ठीक है, महीने के अंत में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से सबको क्या करने लगी? पहचानने लगी. वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उनमें से एक से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने जल्दी से उत्तर दे दिया, सिंपली से उत्तर दे दिया कि मेरी माँ ने उसे सेल्फ से, मतलब चप्पल को सेल्फ से कहाँ नहीं उतारा, नीचे नहीं उतारा, इसलिए मैं क्या नहीं पहनता? चप्पल नहीं पहनता. चलिए अब देखिए, इवन इफ सी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वह ऐसा करती, ही विल थ्रो देम ऑफ. एट्स एंड, दूसरे ने कहा कि अगर वो निकाल देते तुम उसे क्या कर देते? फेंक देते. हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो कि एक, जो जूता पहने हुए था, मतलब वही कहता है कि अगर वो निकाल के तुम्हें दे देती चप्पल, तुम खो देते, और वो जूता तो पहना था, लेकिन जूता दोनों क्या था? अनमैच था. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, से सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों को मतलब क्या किया? खुद दिखाना होता है, सफल्स का मतलब इधर उधर करना, और एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा. आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा मैं जूता चाहता हूँ. हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने कि कभी भी अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूता नहीं खरीदा था. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे शहर, मतलब देश भ्रमण के बाद मैंने पाया बच्चों को नंगे पैर, इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, गाँव में, शहरों की सड़कों पर. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, ये पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन क्या था? एक रीति रिवाज थी. टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, इज वन एक्सप्लेनेशन, जो एक व्याख्या करता. आई वंडर, मैं आश्चर्य में था, इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, यदि यह केवल क्या है? एक एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि देश की गरीबी को दिखाने का, की एक व्याख्या. क्लियर हो गया? तो आप लोग, ये तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ तक रीड करिएगा, क्योंकि रीडिंग का तात्पर्य ही यही है, आप किसी भी चीज़ को क्या करते चलिए? तेजी से रीड करिए और उसका अर्थ समझते हुए चलिए. आई रिमेंबर
A story of man from UDP वन टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। एक नवयुवक बच्चे के रूप में वो कहाँ जाया करता था? स्कूल। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। और कहाँ पर जाता? पहले वो एक पुराने मंदिर में, वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे? एक सन्यासी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए क्या करता? प्रार्थना करता। 30 years लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब पूरी तरह से ड्रोन मतलब डूब गया था। एन एयर ऑफ डिसोलेशन मतलब उजड़, हवा में क्या हो गया था? उजड़ चुका था। इन द बैकयार्ड मतलब जो पीछे का आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ नया सन्यासी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जो शूज और क्या पहने हुए था? सॉक्स पहने हुए था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। अराइव्ड पहुंचा, पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, जो रख दिया अपने स्कूल बैग को ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, बच्चों पर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो दूसरे बच्चे ने प्रार्थना की थी देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब वास्तव में उसे क्या मिल गया? एक जोड़ी जूता। लेट मी नेवर लूज देम, मतलब मुझे कभी खोना नहीं है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और वो जो छोटा बच्चा था पृष्ठ के पुत्र की तरह लग रहा था। नाउ बोर शूज, अब क्या पहने हुए था? जूता। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड्स रिमेन शूजलेस, लेकिन आज भी बहुत सारे रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा करकट बिनने वाले, हमारे पड़ोस के बच्चे आज भी बिना किसके हैं? जूते के हैं। चलिए, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। मेरा परिचय विद द बेयरफुट्स नेक पिकर्स मतलब जो कूड़ा करकट बिनने वाले, नंगे पैर कूड़ा करकट बिनने वाले, लीड्स मी मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, 8 miles अवे फ्रॉम इट, जो 8 मील दूर था, कहाँ से? दिल्ली से। अ मेटाफोरिकली, ठीक है, दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। दोज हु लिव्स हियर, जो यहाँ रहते थे, आर स्क्वेटर्स, हम कह सकते हैं कि स्क्वेटर्स मतलब प्रवासी थे। हु केम फ्राम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए थे। कब? बैक इन 1971, 1971 में। साहेब माई फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक था, मतलब रिफ्यूजी कह सकते हैं ना। सीमापुरी वाज देम ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय मतलब पूरी तरह से वाइल्डरनेस था, मतलब दूर दराज का एरिया, जंगली था। इट स्टिल इज, आज भी था, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक वो खाली नहीं था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड
tarpaulin divide of civics, drainage or running water, live 10,000 रिक पिकर्स। मतलब जैसे कहा गया कि मिट्टी की दीवालों से बनी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर टीन का शेड रखा गया था, टारपेन डिवाइड्स छप्पर रखा गया था, ड्रेनेज था मतलब जहाँ से पानी निकलता, रनिंग वाटर, जहाँ पर लगभग कितने 10,000 रिग पिकर्स थे, मतलब कूड़ा करकट बिनने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, जो यहाँ लगभग 30 साल से रह रहे थे। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिससे वह वोटर कार्ड बनवा लेते और राशन भी प्राप्त कर लेते। कहाँ से? दुकानों से। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी, मतलब किसी भी परिचय से अच्छा था कि उनको क्या मिल जाता था? उससे भोजन। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला लेते हैं, एंड अश नो ग्रेन, और हमारे पास कुछ भी भोजन नहीं बचता, से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक ग्रुप ऑफ वोमेन, औरतों का एक समूह जो किस में था? टैटर्ड साड़ीज, मतलब फटी हुई साड़ियों में बोलती है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, वे अपने सुंदर भूभाग, हरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिए? वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ वह भोजन प्राप्त करते थे, दे पिच देयर टेंट्स that become transit homes, they pitch their tents, जहाँ पर वे अपने पिच मतलब क्या लगाए हुए थे? टेंट्स, that become ट्रेंट्स होम्स, जो उनका अस्थायी घर बन गया था। चिल्ड्रन गो अप इन देम, जहाँ पर बच्चे बड़े हुए थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो उनकी आजीविका के सहभागी हो गए थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर्स, और सीमापुरी एरिया में रहने वालों का मतलब था कूड़ा करकट बिनने वाले। थ्रू द ईयर्स, सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस, इसने प्राप्त किया, मतलब क्या? एक भाग। देखिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कुछ समय हमें क्या मिलता है? 1 रुपये। इवन अ 10 रुपीज़ नोट, यहाँ तक कि कितना? 10 रुपए की नोट। साहेब से, साहेब कहता, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें क्या हो जाती? जगमगा जाती। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको मिल जाता है एक चांदी का सिक्का, कहाँ पर? उस कूड़े के ढेर में। You don't stop scrambling, for there is hope of finding more, मतलब अब उतना पाने के बाद वो रुक नहीं जाता, बल्कि आगे भी ऐसा चलता रहता, इससे कि क्या हो जाएगा? उनको और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गारबैग हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, गारबैग का मतलब ही कुछ दूसरा था। टू दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वॉन्डर, मतलब आश्चर्य में रैप्ड करना, मतलब ढूंढना। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और वो क्या था? आजीविका का साधन। देखिए ये लिखा है, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ थी, और बड़े बूढ़े लोगों के लिए यह कूड़ा जिंदा रहने का साधन होता है। अब देखिए, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की रात, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई
फेंस्ड गेट। मैंने देखा कि साहब एक क्लब के गेट के सामने क्या था, खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसी के नेबरहुड क्लब, ठीक है। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो नवयुवक आदमियों को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े में थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो बोलता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, गेम, कंटेंट टू वॉच इट, इसे लगातार क्या करना, देखना। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस चार दीवारी के मतलब कहाँ पीछे खड़ा था। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ कोई चारों तरफ नहीं था मैं जाती अंदर। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेटस मी यूज द स्विंग, और द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। वह स्वीकार करता है कि जब वहाँ कोई नहीं रहता, आसपास नहीं होता, तो मैं अंदर चला जाता हूँ और वहाँ अंदर क्या करता हूँ, झूले पे झूलता हूँ। और जो वहाँ का गेट कीपर होता है वो हमें क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है। देखिए, साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज discolored shirt and शॉर्ट्स। साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर विभिन्न लग रही थी। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उसे ये दे दिया था। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने के तरीके से, दैट फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और ऐसा लग रहा था कि वो उपेक्षित शूज मतलब जूते थे किसी धनी बच्चे के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जो संभवतः उसे पहनने से मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, और उसके लिए जो नंगे पैर चलता, इवन शूज पिक अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, और उसका मतलब सपना क्या हो गया, साकार हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन वह गेम जो वो देख रहा था, सो आई इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, जो कि उसके पहुंच से क्या था, बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहब अपने रास्ते पर था। टू द मिल्क बूथ, कहाँ की तरफ, दूध की ले जाने वाले बूथ की तरफ। इन हिज हैंड इज अ स्टील कंटेनर, कनस्तर, मतलब उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब जो सड़क के नीचे एक टी स्टॉल है वहाँ पर मैं काम करता हूँ। इससे उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, जो दूर की तरफ निर्देशित करते हुए दिखाता है। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और खाना मुझे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस जॉब को पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वो क्या था, केयर फ्री मतलब लापरवाही भरा दिखा हुआ था। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, और जो स्टील का कैनेस्टर था वो प्लास्टिक की बैग से भारी था। ही वुड कैरी सो स्लाइटली, वो इतनी आराम से ले जा रहा था। ओवर हिज सोल्जर्स, अपने कंधों पर। द बैग वाज हिज, जैसे कि उसकी क्या थी, बैग थी।
द कैनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और कैनेस्टर उस आदमी का था जो कि उस शॉप का ओनर था। साहेब टू नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा। और जब कूड़ा बिनता था तो अपना मालिक था, समझ लीजिए। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश निर्देशित किया जाता है आप बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना मालिक बनने का। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और मैं क्या बनूंगा? एक मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस। उसने अनाउंसेस मतलब ही स्पीक्स। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम कुछ कार के बारे में जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स। वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of a state that fill his town Firozabad. Like a marriage amid his dreams looms. उसका सपना उसकी अपनी कहाँ के लिए था? चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच में मरीचिका सा प्रतीत हो रहा था। ध्यान दीजिएगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of a street that fill his towns फिरोजाबाद। मतलब वो फिरोजाबाद का था। देखिए मिराज मतलब मरीचिका होता है धूल के बीच में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक परिवार लगभग फिरोजाबाद का किसमें जुड़ा होता है? चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और ये केंद्र था भारत का, मतलब क्या, कांच निर्माण की फैक्ट्रियों का। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्निसेस। जहाँ के परिवार पूरा जीवन मतलब क्या बिता देते हैं, अपनी पूरी पूरी पीढ़ी बता देते हैं भट्ठियों के चारों तरफ। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स। ग्लास को जोड़ने में और चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। जैसा कि ये प्रतीत होता है, मतलब क्या, सभी औरतों के लिए। मुकेश फैमिली इज एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से था। नाउ नन ऑफ देम नोन। कोई भी नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। कि बच्चों के लिए क्या है? इलीगल है, अवैधानिक है। लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेस। जैसे कि उसको कहाँ पर? उस ग्लास की भट्ठी में काम करना। विथ हाई टेम्परेचर्स। उच्च तापमान पर। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर। छोटे कोठरी में बिना एयर के, बिना लाइट के। दैट द लॉ। की जो नियम है, इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द hut furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मतलब कहा कि 20,000 बच्चे लगभग वहाँ पर काम करते हैं छोटी सी कोठरी में, जहाँ न प्रकाश की व्यवस्था न एयर की व्यवस्था। यदि उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए या दिन रात वो काम करके अपने आँखों की प्रकाश को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। मुकेश आइज विकेम एज ही volunteers to take me home। और मुकेश की आंखों की बीम मतलब जो किरणें थी, एज ही वॉलेंटियर्स, जैसे कि वॉलेंटियर्स था, टू टेक मी होम, मुझे लाया कहाँ पर? घर।
which he proudly says, जिसे कि उसने प्राउडली मतलब गर्व से कहा, इज बीइंग रिबिल्ट। ठीक है, उसे पुनः बनाया जाएगा। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस, हम चलेंगे कहाँ पर, स्टिकिंग लेंस की तरफ, चोक्ड विथ गॉरवैक्स, जो किससे भरा हुआ है, कूड़ों से, पास्ट होम्स, जो हमारा पुराना घर है, दैट रिमेन हाउएवर विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो अब भी टूटी हुई दीवारों से है, ओबली डोर्स, मतलब कहाँ पर, उखड़ी हुए दरवाजे से, नो विंडो, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड। आज तक आप लोग इतनी क्लास को पढ़िए, फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।